हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना होगा कि रॉकी मार्केट से आते हैं, टी पीते हैं रिया से और रेस्ट करने के लिए रूम में चले जाते हैं। कॉल करते तो रॉकी डोर ओपन नहीं करते, पेमेंट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद भाई वर्मा जी ढूंढते हैं, रिया बुलाती है, आते हैं भाई और सुनते हैं वर्मा जी की बातें। रिया को नीचे लेके आते हैं तो चेंजेस लेते हैं रिया से और रिया के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। उनकी सिस्टर आती है रिया की, रॉकी से बातें करती है, रॉकी टी पीते हैं, रिया टेरेस पे चली जाती है। उनको मेहंदी लगती है, रॉकी मेहंदी लेके भाई साधना के वहाँ जाते हैं और रुचि मिलती है, कहते हैं पास्ट को भूल जाना चाहिए और घर आते हैं बैचलर पार्टी करके। वर्मा जी भाई क्लास लगा रहे होते सुबह सुबह एंड टी देते हैं। रॉकी को ज़्यादा कुछ नहीं करते, अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। और रॉकी रिया को अपने लैप पे बैठाते हैं और कहते हैं सॉरी रिया सॉरी। तो रिया कहती है छोड़िए आप मुझे, उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं सबसे सॉरी बोलिए। तो रॉकी कहते हैं अरे वो फ्री में थोड़े मिलते हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर आती है तो कहती है जाइए, आपके पास पैसे की कमी थोड़ी है। कहते हैं पैसे पर मेरी बेबी बच्चों के लिए है। तो रिया कहती है हाँ, तो रात में आपकी बेबी थी वहाँ पे, ये आपका बच्चा था। तो कहते मैंने थोड़ी पेमेंट की थी, ओम ने की थी। तो ओम कहता नहीं, पेमेंट इसने की है, तू चेक कर ले, इसने ये सरप्राइज प्लान किया था। ये कहती है आने दीजिए, मैं भाभी को बताऊंगी, मैं ही फ़ोटो दिखाऊंगी आप दोनों की, क्या क्या करतूतें कर रहे हैं। तो रॉकी कहते उसकी दिखाना, मेरी क्लास तो तुम ले चुकी हो ना, वो क्यों लेंगी मेरी क्लास, तो रियासती है। कहते छोड़िए, अभी कोई आ गया तो कहते तो आ गया तो शादी की है मैंने तुमसे। तो हम कहते हैं हाँ, तूने शादी की है तो उसको लैब पे बैठाए रख, हाथ हटा यार उसकी वेस्ट पे से। तो रॉकी कहता है तुझे जलन हो रही है क्या? कहते हैं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, वो मेरी सिस्टर है। तो वो रॉकी छोड़ देते हैं। रे कहती है जाइए शावर लेके आइए, शावर नहीं लिया आपने। तो रॉकी जाते हैं भाई शावर लेके, फिर से आते हैं। मिसेस मालती जी कुछ चीज़ें समझा रही होती है, रॉकी कहते अभी, कहते नहीं नहीं, आप घर पे बोल दीजिए हो जाएगा। तो रॉकी भाई कॉल करते हैं यस को और कहते भाई साहब बड़े पापा कहाँ हैं? कहते हैं यहीं है। कहते और चाचू? कहते वो सीधे मैरिज हॉल पहुँचेंगे। कहते ठीक है। तो माँ ने बोला है कि यहाँ पे 11 तक आ जाइएगा, 11 AM तक। कहते क्यों? कहते रस्में शुरू होंगी, तो माँ ने बोला है। कहते ठीक है, देखते हैं हम लोग 11 तक नहीं आएंगे, 1 PM तक आएंगे। तो रॉकी कहते ठीक है भाई साहब, और विमान को भेज दीजिएगा ज़रा, विमान से मुझे काम है। कहते हैं हाँ विमान पहुंच गया है, मिला नहीं क्या तेरे से? कहते हैं नहीं नहीं, अभी ये तो हम सो के उठे हैं, शावर लेके बाहर आए। कहते ठीक है, तू बात कर ले। अभी कॉल रखते हैं। ये मालती जी कहती क्या हुआ? कहते विमान आ गया है। कहती हाँ वो तो रिया से पहले ही मिला। तो कहती भाभी का चमचा है तो भाभी से ही मिलेगा ना। तो मालती जी हंसती है। रॉकी बाहर जाते हैं, देखते हैं विवान भाई लगे होते हैं सबके साथ बातें करने पे। रॉकी चुपचाप जाते विवान के पीछे खड़े रहते हैं और भाई विवान सारी लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रॉकी चुपचाप खड़े रहते हैं, विवान के शोल्डर पे हाथ रखते तो कहते हैं विवान आइए आइए, आप पीछे क्यों खड़ी हैं, सामने से बातें करते हैं। रॉकी जैसे ही सामने आते हैं विवान खड़ा होकर कहते भाई साहब मिस्टेक हो गई मेरे से। कहते नहीं, तू बात कर, कितनी बातें करनी है तुझे? कहते नहीं भाई साहब नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। क्या? हाँ भाई, मेरी सालियाँ तेरे लिए टाइम पास है। कहते नहीं भाई साहब नहीं, मैं तो ऐसे ही बस बातें कर रहा था। भाभी ने बोला बैठिए, अभी आपके भैया सोए हुए हैं। कहते हैं अच्छा, और वाशु का है? कहते हैं वाशु का तो मैंने अभी चॉकलेट दिलवाई है, वो सारे बच्चों के साथ खेल रहा है। कहते सुबह से मिला नहीं आज मुझे। तो कहते टेरिस पे होगा भाभी के पास। रॉकी अंदर आते हैं। विवान तो उनकी साली कहती है, विवान को यशिका कहती है क्या हुआ, आप डरते हैं क्या अपने भाई साहब से? कहते क्यों नहीं डरूंगा भाई, ये बड़े पापा को मेरी चट से दिखा देते रखे रहते हैं।
कहती कैसे, कहती है गर्लफ्रेंड्स के साथ जो चैट्स रहती है वो, इसलिए डरना पड़ता है बड़े भाइयों से। हंसते रहते हैं। रॉकी अंदर आते हैं, टेरेस से ऊपर जाते हैं। रिया से कहते हैं रिया, रिया कहती है हाँ। कहते वाशु कहाँ है? कहती है नीचे होगा। कहते वासु नहीं दिख रहा, समझी तुम? तो कहती है नीचे नहीं है। कहते नीचे नहीं है। रिया ढूंढने लगते, वाशु भी ढूंढते भाई, वाशु, रॉकी भी ढूंढते, वासु मिल ही नहीं रहा था। रॉकी ओम से पूछते, ओम कहते क्या हुआ? कहते वासु नहीं है भाई एकदम। रॉकी तो परेशान हो जाते, बाहर तक जाके देखते सोसाइटी तक, रिया के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है। कहते एक बच्चा नहीं संभल रहा तुमसे, तुम किस लिए आई हो? इसलिए हम तुम्हें कहीं नहीं भेजते हैं। बेबी का ख्याल नहीं है तुमको? पूरे घर की जिम्मेदारियां नहीं देखनी है। रिया रोने लगती हैं। तो सब जगह विवान गुस्से में देखता तो कहता भाई साहब कुछ नहीं हुआ, हाँ मैं देख रहा हूँ। कहते तू भी चुप रहे, सुबह से आया तुझे नहीं पता वाशु कहाँ है? किस लिए आया तू? एक बच्चा तुम दोनों भाभी देवर से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अभी बड़े पापा आएंगे तो सुनना तुम दोनों मिलके। और बाहर जाके ढूंढते, बाइक लेके आगे निकल जाते हैं। 1 घंटे हो जाते भाई। रॉकी एकदम परेशान हो जाते हैं। विवानी इसको कॉल कर देते हैं, यस आते ढूंढ रहे होते हैं। सब परेशान रहते हैं इतने भाई। वाशु आता है अपने नाना और रिया के मामा के साथ, बाइक पर आता है। नीचे उतरता है, रॉकी देखते हैं वासु को। रिया को कहते तुमको पता नहीं कहाँ गया था? रिया कहती है नहीं। रिया होश में बातें करो, समझ में आया तुमको? तो वर्मा जी कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, समझाइए अपनी बेटी को। और अंदर चले जाते गुस्से में। तो वर्मा जी आते पूछते तो कहते वो तो वासु नहीं मिल रहा था और किसी को पता नहीं था आपके साथ गया। पागलों की तरह रॉकी 1 घंटे से ढूंढ रहा है, इसको पता ही नहीं है। कहते हाँ तो किसी को पता नहीं है, बाहर खेल रहा था रोने लगा तो हम लेके चले गए। तो कहते बताना तो चाहिए था पापा, ऐसे भी आपको पता है ना वो एकदम परेशान है। तो भाई वर्मा जी कहते हैं मैं देखता हूँ। जाते डोर पे नॉक करते तो आती अंदर से कहते रिया दूर रहो मेरे से, मेरा मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। तो वर्मा जी कहते बेटा मैं हूँ। डोर ओपन करते रॉकी तो कहते हैं हाँ पापा। कहते बेटा बाहर रोने लगा तो हम इसलिए लेके चले गए, आप परेशान मत होइए, समझे? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और थोड़े ले गया था। कहते कोई भी ले जाए, इसको पता होना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए बेबी किसके पास है। हम इससे पूछ रहे हैं, इसे पता ही नहीं है। और सुबह से हमने बेबी को देखा नहीं है। और भाई बहुत गुस्से में रहते हैं। और भाई समझाते हैं तो ओम कहते रिया तू मत जाना। वर्मा जी कहते तू चुप रहे, जा रिया टी लेके जा। रिया टी लेके जाती हैं, वाशु को भी लेके जाती हैं राखी के पास और डांटती हैं। वाशु रोने लगता तो रिया एक स्लैप करती है, कहती है तेरी वजह से तेरे पापा पूरे रिलेटिव के सामने मुझे डांट रहे थे, तुझे समझ में नहीं आता? राखी को भाई गुस्सा आ जाता है। रिया स्लैप कर दी रहती है बेबी को, उठते और रिया तो एक स्लैप करते और कहते हैं दिमाग खराब है तुम्हारा, अपनी गलती बच्चे के ऊपर थोप रही हो। वो भाई जैसे आवाज़ सुनते अंदर आते हैं। रिया के हाथ, रिया के चिक पे भाई राखी के फिंगर के निशान पड़ गए होते हैं। ओम कहते रॉकी पीछे हट, तू क्या कर रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? तू उस पर हाथ उठा रहा है। कहते ये बेबी को मार रही है, इसको ख्याल रखना चाहिए था। ये बेबी को ही स्लैप कर रही है, अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है इसको। और बहुत चिल्लाते हैं। ओम किसी तरह शांत करता है तो रिया गुस्से में आ जाती है। ओम रिया को भी समझाने लगता है तो रिया कहती है क्या गलती है मेरी? रॉकी कहते हैं यही, अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, ये गलती आपकी, समझी? तो ये कहते हैं सुबह उठिए, क्यों नहीं उठते हैं? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालते हैं? रॉकी कहते हैं अच्छा तो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। तो रिया चुप हो जाती है। रॉकी ऐसे बोलते तो काफ़ी रिलेटिव देख रहे होते भाई। रिया तो वर्मा जी एक ही बार डांटते, कहते रिया ड्रामा क्रिएट कर रही हो। यस आते हैं, रॉकी को डांटते हैं, कहते क्यों डांट रहे हो उसको,
सब रिलेटिव देख रहे, चल सॉरी बोल उसको। कहते भाई साहब मेरी गलती नहीं है। कहते सॉरी बोल। रात के रूम से बाहर निकल जाते हैं। कहते वो सॉरी नहीं बोलेंगे, वो सॉरी ऐसे नहीं बोलते जब तक उनको फील ना हो। अब फील उनको हो नहीं रहा है कि उनकी गलती है। जैसे कहते तू भी चुप रह, कम बोला कर थोड़ा। ये चुप हो जाती है। ओम समझाते बच्चा है, खो दिया, तुझे पता है ना उसे कितना लगाव इससे। तुझसे बातें नहीं करता था पर इससे करता था। तुझे याद है कि नहीं रिया? थोड़ी सी देर में लापरवाह हो जाती। तेरा ही काम है, अगर वो नहीं उठाया तो तेरा काम है ध्यान रखना। तूने मिलाया भी है उससे आज? कहते नहीं, आज वो था ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, पापा उठे और लेके चले गए। कहते तू, अगर बेबी पापा के पास नहीं होता तो किसकी गलती होती मुझे ये बता। और चुप हो जाते हैं। रिया भीगी आंखों से रॉकी को ढूंढ रही होती है। रॉकी मिलते हैं, रूम में लेके आती है, हाथ करती है, कहती है सॉरी रॉकी, सॉरी, दोबारा नहीं होगा। रॉकी कहते हैं हम मौका नहीं देंगे आपको, आप चलिए घर पे, हम बेबी को टच भी नहीं करने देंगे आपको। सॉरी रॉकी, मुझे लगा विवान भैया चॉकलेट दिलाने ले गए तो उनके पास ही खेल रहा होगा, मुझे नहीं पता था पापा के साथ चला गया, सॉरी। तो कहते हैं ओके ठीक है। रिया उनके बैक पे रब कर रही होती तो रॉकी थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। रिया बेड पे बैठाती है और कहती है आगे से नहीं मिस्टेक हुई है, मैं वाशु का ख्याल रखूँगी। कहते मेरी जान निकल गई थी, तुम्हें पता है ना, 1000 दुश्मन है और मेरी दुश्मनी मेरे बच्चे पे आ जाए, हम ये नहीं चाहते। तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। अगर उसको एक खरोच भी आ गई ना रिया मेरी वजह से, हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। रिया कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, इतने लोग हैं, अनजान लोगों के साथ वो वैसे भी नहीं जाता है। वाशु को बुलाते और कहते बेटा किसी के भी साथ जाओ, मम्मा चाहे डैडी को बता के जाना चाहिए। कहते वो तो नानू थे ना। कहते कोई भी हो बेटा, मम्मा चाहे पापा को पता होना चाहिए अब किसके साथ गए हो। बेबी कहता ओके डैडी, आगे से नहीं होगा, सॉरी। कहते गुड बॉय, अपने गोद में बैठाते हैं, हक करते हैं, रिया को भी हक करते हैं और कहते हैं आप दोनों मेरी जान हो, पर एक भी खोएगा तो हम एक पे ही फायर होंगे, समझे ना। तो रिया कहती है ओके ठीक है। बाकी कहते हैं सॉरी रिया, सॉरी, ज़्यादा गुस्सा हो गए थे हम। रिया कहती है गुस्सा तो हो ही गए थे, सब रिलेटिव क्या सोच रहे होंगे। कहते सोचने दो, अगर मेरी बेबी को कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा आपके बेबी को, मेरा नहीं है, मुझे नहीं प्यार है इससे। तो बाकी कहते हैं होगा पर मुझसे कम होगा, है ना बेटू। तो वाशु कहता है यस डैडी, आप मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं, मम्मा ने मुझे स्लैप कर दिया। तो रिया कहती है सॉरी बेटू सॉरी, आपके डैडी गुस्सा हो रहे थे ना। जिस पे स्लैप किया होता उस चिक पे किस करती है और कहती है सॉरी बेटू। बाकी उसी चिक पे बेबी की किस करते हैं जिस पे स्लैप लगा होता है और कहते हैं हम पिट्टू करेंगे मॉम का। कहते हैं आप तो बैड हो डैडी, आपने मम्मा को मेरे सामने स्लैप किया। तो रॉकी कहते हैं सॉरी बेटू। कहते मम्मा को बोलो। वाशु कहते हैं रॉकी भाई, रिया की स्टाइल में जिस पे स्लैप किया होता है किस करते हैं और कहते हैं सॉरी रिया जी, अब नहीं करेंगे। तो वाशु भी ऐसे ही किस करता है रिया की चिक पर, कहता है सॉरी रिया जी, अब नहीं करेंगे। रिया कहती है हाँ, बाप बेटे की पार्टी एक हो जाती है, मुझे अलग कर देते हो आप लोग। रॉकी वासु भाई हद करते हैं, दोनों बातें कर रहे थे, हंस हंस के बाहर आवाज़ें जा रही थी। वर्मा जी कहते हैं थोड़ी देर में आग का गोला बन जाता है और थोड़ी देर में बर्फ़, समझ में नहीं आता। कहते हैं वो वाशु को लेके बहुत बहुत परेशान हो जाता है, आपको पता नहीं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। रिया और विवान दोनों को डांटा उसने, विवान का भी चेहरा उतरा हुआ था। वासु मिला है तब तब आराम मिला है उसको। यस रूम में आते हैं तो रॉकी रिया को छोड़ देते हैं। कहते हैं हाँ भाई साहब आइए। कहते कैसा है। कहते ठीक है। कहते इतना डांटते हैं अपनी वाइफ को, हाँ, और तू सॉरी नहीं बोलता है, तुझे समझ में नहीं आता। कहते भाई साहब गुस्सा थे,
कहता सॉरी बोल उसको। तो कहते बोल दिया मैंने। कहते मेरे सामने बोल। तो कहते सॉरी रिया, सॉरी गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। कहते अगर तूने बहू पे हाथ उठा दिया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा मैं। यही सब सीखा है तूने? पहले भी कभी हाथ उठाया है? तो रिया कहती नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हुआ है। कहते कुछ कहे तो मुझे बताना, इसका हाथ तोड़ के इसके हाथ में रखना आता है मुझे। ज़्यादा बदतमीजियाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे अब। इसको कोई कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हें कुछ भी कह देगा। और चुप हो जाते हैं, सब बाहर जाते हैं। मालती जी आती है। कहती क्या हो बेटा? कहते कुछ नहीं माँ। कहती चलो रिया तुम किचन में जाओ, टी बना के दे दो। कहते अब भी नहीं पियेंगे। कहते आपने शावर लेके टी नहीं पिया, मुझे पता है, पी लीजिए। वही बात। और यस के लिए और राखी के लिए रिया टी बना के ला के रूम में देती है, पीते हैं। यस ओम को बुलाते हैं। ओम भी टी पीते हैं, उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। ओम कहते हैं तूने आज तो हाथ उठा दिया मेरी बहन के ऊपर, आगे से याद रखना राखी, ये आदत बुरी है, समझ ले तू, मेरा भी हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। कि ओम को कहते हैं अरे साले साहब आपके चरण कहाँ हैं, पकड़ लिए। तो कहते हैं ओम कहता है चल बे नौटंकी, हट तू। इतने देर पर उनकी मॉम आती हैं। तो पीएम हो गए होते हैं तो कहती हैं चलिए चलिए रस्में शुरू होने वाली है, आप लोग रेडी होइए। राखी कहते हैं ओम के साथ करिए ना, जब बारात निकलने वाली होगी तब हम रेडी होके आएंगे। कहती है ठीक है। ओम को ले जाती है, रस्में शुरू हो रही होती है। और राखी अकेले रूम में होते ही यस वो सब चले जाते ऊपर। हंसिका आती है। हंसिका कहती है क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा थे? तो राखी कहते हैं नहीं कुछ नहीं। और राखी हंसिका से पूछते हैं रिया कहाँ? हंसिका कहती है बाहर ही है, पता नहीं कुछ कर रही है। रिया भाई लंच लेके आती है। वाशु का भी हाथ पकड़ के खींच के लेके आ रही होती है। राखी कहते रुलाओ मत उसको। कहती लंच नहीं कर रहा है और आप भी कर लीजिए। और पूछती है हंसिका भाभी, तो हंसिका कहती नहीं मैंने अभी किया, तुम्हारे साथ तो किया डाइनिंग टेबल पे। कहती मैं नहीं कर रही थी भाभी, मैं बस सर्व कर रही थी। कहती है हाँ तो मैंने कर लिया। उमा आती है रूम में और राखी के पास बैठती है और राखी को समझाती है। राखी कहते हो गई भाई गलती, कितना पक्ष लोगे, सब मुझे डांट रहे रिया के लिए, कोई रिया को नहीं डांट रहा, रिया की नहीं मिस्टेक है। कहती है नहीं आपकी है, आप हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर। तो राखी कहते हैं अरे भाई सबके सामने रिया के पैर पे हाथ रखते हुए कहते हैं माफ़ी सरकार हमको। रिया कहती क्या कर रहे हो, पाप लगेगा मुझे। और पैर छूती है राखी। राखी कहते मुझे नहीं लगेगा। तो कहते नहीं लगेगा, आपने सिंदूर डाला है। तो कहते मतलब कहते कि आपने मेरी मांग भरी है, आप मेरे लिए परमेश्वर के समान है। तो राखी हंसते हैं और कहते कैसी बातें करती हो रिया। रिया कहती है जो सच है वही बता रही हूँ मैं आपको। और हंसते हैं। रिया कहती है लंच कीजिए। उमा से कहती है खाएंगी दी? कहती है आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो खा लेंगे भाभी। रिया भाई उमा को भी खिला रही होती है, वाशु को भी खिलाती है, राखी को भी खिलाती है। और हंस रहे होते हैं, राखी चिढ़ा रहे होते हैं, बातें हो रही होती है। वाशु उठता है, राखी के लेग पे जाके बैठता है और बातें करता है। और उसी हाथ से भाई वो खाना भी छूता रहता है राखी के कपड़े। फिर राखी कहते हैं देखा रिया, इसने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। रिया कहती मैं क्यों देखूं, आप तो दुलारा है ना, आपने मुझे इसके लिए मारा, आप ही इसके सारे काम, आप ही बर्दाश्त करेंगे सारे काम, सारी शैतानियाँ। रिया राखी कहते सॉरी बोल रहे हैं ना यार, सॉरी तो बोल रहे हैं। कहते हैं सॉरी नहीं चाहिए मुझे। तो राखी अपना फेस आगे करते और कहते हैं लो स्लैप कर लो। और हंसते हैं। इतने शाम हो जाती है, 1-2 घंटे बाद सब रेडी हो जाते हैं। ओम की भाई बारात निकलती है, नाचते हुए जाते हैं, सड़क पे खूब नाच रहे होते हैं। पहुँचते दरवाजे पे भीड़ लेकर बारात लेके और ओम को उतारते पहले दरवाजे पे इतना नाचते भाई, मतलब मैरिज हॉल के सामने इतना नाचते हैं। और ओम के साथ राखी रिया का हाथ पकड़ के इस गाना बजवाते आज मेरी यार की शादी है।
सारे दोस्त डांस कर रहे हो, उनको गोद में उठा के भाई रॉकी खूब डांस करते हैं। फिर आते संजय वंजय अंदर ले जाते हैं, जयमाला होती है भाई। वहाँ रॉकी को बुलाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं डीजे पे भाई। साधना और ओम को लेके आते हैं, डांस होता है। रॉकी रिया के साथ रहते हैं, रिया तो 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। और बेबी को अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली रहती है, उनके चाचा जी, बड़े पापा और भाई विवान उमा सब रहते हैं। शादी हो रही होती है, जूता चुराने आती है तो उनके जूते भाई रॉकी के पास रहते हैं। और रॉकी कहते हैं लीजिए, पर ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ से हम ना ढूंढ पाए, हमने ढूंढ लिए तो 1 रुपया नहीं देंगे। तो उनमें से एक छोटी साली रहती है, कहती है आप लोग कितना भी दिमाग चला लें, मेरे जीजा 7 बार के चले जाएंगे पर जूते नहीं मिलेंगे। कहती है ठीक है, वो भाई छुपा देती है। रॉकी और उनके बहुत सारे दोस्त, आकाश वाकाश जो भी रहते हैं, अक्षय, सब मिल के ढूंढ रहे होते हैं। रॉकी कहते हैं याद रखो, जिसको जूते मिले, जूते चुराए के पैसे उसके। कहते हैं सच में। अक्षय भाई एक रूम में जाता देखता है, उन्होंने फ्रूट की बास्केट के पीछे रखे होते, छुपा के रैप में निकालता और वहाँ लिख के रख देता है जूते चुराई के पैसे मेरे। और जूता ला के अपने पास रख लेते हैं लोग बैग में। शादी पूरी हो जाती है तो ओम कहते भाई अब तो जूते दे दीजिए। कहती है पैसे दीजिए तब देंगे। तो रॉकी कहते जूते लेके आओ तब तो पैसे लोगी। जाती है, सब जूते ढूंढती है, जूते वहाँ होते ही नहीं, आपस में सबसे पूछती है। रॉकी भाई मोजड़ी नीचे रखते हैं, कहते ले पहन लो ओम, मैंने बोला था ऐसी जगह छुपाना जहाँ हमें ना मिले, हमें मिल गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। हंसते हैं। ओम कहते ठीक है, रॉकी को बुलाती हैं, सब कहती हैं आइए जीजू के जीजू। तो रॉकी कहता है हाँ। कहते ये हमारी देवी है, यहाँ जो है मत्था टेकना होता है। तो कहते ओम करेंगे ना। कहते हैं नहीं, सबको करना है। सारे फ्रेंड्स को बुलाती हैं। जैसे ही अंदर जाती है रॉकी के जूते देखते रहते हैं सब। जैसे ही अंदर जाते रॉकी के शूज़ उठाती है और लेके भाग जाती है। रॉकी कहते मेरे शूज़ क्यों लिए। कहते जीजा जी आप ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे। ओ मस्त है, वो हंस रहे होते हैं। 2 साल आते हो, उनको पकड़ते हो और उनके पैर से जूते निकालते हो, लेके भाग जाते हैं। और कहते अब दोनों जूते के पैसे देने पड़ेंगे तभी शूज़ मिलेंगे। रॉकी कहते कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलता इन सब का। कहते भाई मेरे तो ज़बरदस्ती निकाल ली। सब हंसते। तो वर्मा जी कहते पैसे दे दो भाई, पैसे दे दो। रॉकी कहते अब तो देने पड़ेंगे, ये तो कार से जाएगा। तो वर्मा जी कहते आप भी तो कार से जाएंगे। कहते पर बिना सोच के कैसे जाएंगे, इसको तो रेस्ट करना है, मुझे शॉप पे जाना है। पैसे बोलते कितने चाहिए। तो कहती 1 लाख। कहते रॉकी रहने दो भाई, 1 लाख रुपए में तो मैं पता नहीं कितने शूज़ ले लूँ, और ओम हम तुझे भी दिला देंगे। सब हंसते हैं। 51,000 पे टर्न होता है भाई, बार्गेनिंग करते करते रॉकी। रॉकी कहते हैं दे ओम तू दे। कहते हैं ओम मेरी शेरवानी में पॉकेट है, तुझे ही देने हैं। कहते हैं भाई शादी तू कर रहा है। ओम कहते जूते तेरे भी चोरी हुए भाई, देने तुझे ही पड़ेंगे। रॉकी से दिलवाते हैं, रॉकी निकालते हैं 150,000 1 रुपीज़ देते हैं और कहते हैं अब तो जूते भाई आपको ही पहनाने पड़ेंगे। लाती है सब शूज़, रॉकी को पहनाती है, ओम को पहनाती है और विदाई होती है, लेके आते हैं। अंदर आती है, गृह प्रवेश कराती है उनसे और साधना से। अंदर आते हैं, रॉकी इधर उधर रहते हैं, रिया गेट के पास खड़ी रहती है। वर्मा जी ढूंढ के लाते रॉकी को। कहते जाइए रस्में हो रही हैं, आप नहीं करेंगे। कहते क्या करना है पापा। कहते जाइए डोर पे खड़े रहिए, कुछ पैसे लीजिएगा तब अंदर जाने दीजिएगा। रॉकी जाते खड़े होते हैं और कहते हैं ओम मैं 50,000 मैंने तेरे जूते के दिए, 50,000 दरवाजे पे खड़े होने के, 1 लाख रुपए दे दे मुझे। और हंसते हैं, सब हंसी मजाक हो रही होती है। मिसेस मालती आती है लेके एक चैन लाती है। कहती है साधना साधना
रिया को दे दो। रिया तो पैंडल वाली चेन पहनाती है और कहती है, हो गया रिया तुम्हारा। रिया कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं थी माँ, कुछ भी। और कुछ पैसे देती है। वो रिया को देती है, एक सिंपल प्लेन चेन देती है और कहती है, रॉकी जी को पहना दो साधना। रॉकी कहते हैं, नहीं माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो बस पापा के कहने पे आके खड़े हो गए। कहते हैं, होता है बेटा, आपका ही है ये। और ये पहनाती है रॉकी को साधना और कुछ रुपए रखती है रॉकी के हाथ में। कहती है, हो गया। तो कहते हैं, हाँ हो गया साधना। तो मिसेस मालती जी साधना के हाथ में एक और चैन देती है और कहती है, वाशु को पहना दो। तो वाशु कहाँ है? वाशु यस लिए रहते हैं, वाशु को देते हैं। वाशु को जैसे ही पहनाते हैं, वाशु कहते हैं, थैंक यू मामी, थैंक यू, मेरे लिए लाई है। तो वो कहती है, नहीं, आपकी नानी लाई है, मैंने बस पहना है। तो कहते, थैंक यू नानी, थैंक यू। और साधना बाई कुछ रुपए वाशु को देती है। ये सब तो माँ की तरफ से था। ओम, तू कुछ दे यार, तुझे दिए बिना नहीं जाने देंगे। तो ओम कहते, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। कहते, कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं जाने को मिलेगा। तो और ओम निकालते पैसे देते तो रॉकी कहते हैं, अरे यार 6 बॉटल भी नहीं आएगी, और दे कुछ। तो कुछ और रुपए निकालते हो, ओम देते हैं रॉकी को। रॉकी कहते हैं, सोने से पहले आ जाना, दवा ऊपर मिलेगी तुझे। निकल जाते हैं रूम के पार से। समझते हैं, अंदर लाते हैं साधना को, अंदर बैठा देते हैं और ओम भाई थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं। सब साधना को घेर के बैठे रहते हैं। ओम रॉकी के पास जाते हैं, बातें करते हैं सबसे। रात होती है तो रिया को भी रूम में नहीं जाने दे रहे होते। रिया वाले रूम में पूरा रूम डेकोरेट किया जाता है, रॉकी का भी और ओम का भी पूरा रूम डेकोरेट किया जाता है। और बहुत अच्छे से डेकोरेशन होती है। नाइट में रॉकी आके फिर खड़े होते तो पैसे कुछ देते हैं और ओम अंदर आते हैं। भाई यही चीज़ है भाई। रिया जैसे रूम के पास जाती है, डोर ऊपर मालती जी कहती है, रुको भाई, अब तुम्हें अपनी ननद को कुछ देना पड़ेगा। उमा को बुलाती है और खड़ा करती है विवान को। कहती है, ये रूम इनके लिए भी डेकोरेट है। कहता है, माँ हम कितनी बार देंगे, कितनी बार ले चुके हैं सब, और हमारी कौन सी। और चुप हो जाते हैं। मालती जी कहती है, दीजिए कुछ, तभी अंदर जाने को मिलेगा। तो रॉकी कहते हैं, ये अलग ही मेरी जेब ढीली की जा रही है। रॉकी निकालते और 500 की नोट देते। विवान कहता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे कुछ और चाहिए। कहते, क्या अभी तो बाइक दिलाई है तुझे? नहीं। कहते कि हाँ, तो बाइक ही दिलाई है ना, मुझे मोबाइल लेना है, पैसे दीजिए। कहते, कितने का है? तो बताता है। कहते, इतने नहीं है मेरे पास ये फ़िलहाल में, तो आप दिला देंगे? डन कीजिए। कहते, हाँ दिला दूंगा। उमा नेकलेस और ड्रेसेस की डिमांड करती है तो रॉकी कहते हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ रुपए देते हैं, हटते लोग। रॉकी कहते हैं, वाशु तो। मालती जी कहती है, सो गया वो, आप जाइए अंदर। और जाते भाई। रॉकी देखते पूरा रूम डेकोरेट रहता है। रिया तो बात करते कहते, हमारी भी फर्स्ट नाइट है क्या रिया? कहती, पता नहीं, हमारे डेकोरेट अंदर तो नहीं आने दे रही थी मुझे। देखते भाई, दूध का गिलास, स्वीट्स वैसे ही रखी रहती है जैसे फर्स्ट नाइट पे रखे रहते हैं। रॉकी रिया को देख के स्माइल पास करते हैं और ओम भी अपने रूम में यही सब कर रहे होते हैं। रॉकी दूध का सिप लेते हैं, रिया के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं। ओम अपने रूम में रोमांस करते हैं, सो जाते हैं। सो जाते मॉर्निंग होती है और रॉकी के रूम पे नॉक होता है। मम्मा मम्मा। रिया जल्दी से उठती है, साड़ी पहनती है और रॉकी को कहती है, कपड़े पहनिए, बेबी आ गया है। रॉकी कपड़े पहनते हैं, लेटते हैं, बेबी के साथ बातें करते हैं। अंदर आता है तो खूब खेलते हैं रूम में, बाहर निकलते हैं और जाते हैं। रॉकी के नेक के पास फ्लावर लगे रहते हैं। जाते तो यशी क्या कहती है, और जीजू आपकी बॉडी पे तो बड़े फ्लावर लगे हुए हैं। हाँ। रॉकी कहते, मतलब
यशिका उनके नेक पे से फ्लावर की लगी हुई एक पत्ती निकाल के देती है और कहती है कि ये देखिए रॉकी। पूरा फेस चेक करते सामने मीरा लगा रहा था तो कहते सिट सिट, आते हैं माते हैं बेबी लीजिए और जाते हैं। फेस वॉश करते शावर लेते कहते हैं बता नहीं सकती थी आप, ऐसे ही निकल गए हम। ये कहती है मुझे क्या पता, मैं शावर ले रही थी आप निकल गए, मुझे क्या पता आपके अंदर अब भी वही बचपना है पहली रात वाला। तो रिया रोहत के हंसते हैं, रिया को हक करते हैं और कहते हैं कैसा लगा रिया। रिया कहती है आप हटी पीछे रहा करिए, मौत की ढूंढते चिपकने की। रात के पूछते अच्छा नहीं लगा तो अभी बैट क्लीन नहीं हुआ है, एक और ट्राई कर लेते हैं। सब रिया कहती छोड़िए छोड़िए आप हटिए। कहते हैं हाँ हाँ छोड़ रहे हैं। जाते बाहर और टी लेते पीते हैं। उनके डोर पे नॉक करते हैं, ओम कहता आ रहा हूँ। जैसे ही वो डोर ओपन करता है रात के रूम में जाते हैं और कहते हैं और भाई क्या हुआ पूरी रात। तो ओम कहते कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कुछ नहीं किया तूने। यार मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मेरा भी ऐसे ही सजा था। तो ओम कहते वो मेरी बहन लगती है तुझे शर्म नहीं आती। कहते भाई मेरी तो बीवी लगती है ना, तेरी बहन। साधना का हाथ पकड़ते अपने पास बैठाते रॉकी मजाक कर रोते रिया आती है कहती चलिए आप। कहते आते हम चलो तुम। खूब मजाक कर रोते हैं। साधना चुपचाप बैठी रहती है। ओम कहते चल तू चल। कहते हट भाई, तुझसे किसको बातें करनी है, हम भाभी जी से बातें कर रहे हैं। और बातें करते रहते हैं। मिसेस मालती आती है साधना को ले जाती है। ओम को कहती है शावर लेके आओ। ओम कहते जी माँ। शावर लेके आते तो दोनों बाहर बैठे रहते हैं। उसके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं क्या होता है। ठीक है, राम राम एंड टेक केयर। शादी खत्म, आगे के पार्ट्स एंजॉय करते हैं। ओके, जिस किसी का भी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, बी सेफ एंड टेक केयर।